students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now today we are going to do exercises from your English Litho. So open English Litho of Unit 10, right? यूनिट नंबर 10 जो आपको सेकेंड राउंड में इंग्लिश का लिथो मिला है उसमें यूनिट नंबर 10 है, तो उसको ओपन करो. उसमें हमने आगे क्वेश्चन 1 to 4 ऑलरेडी कर लिए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5, that is write the correct option A, B, C or D in the box. Means these are MCQs. In this 4 options are given. You have to select one correct option and after that write in the box. So it is related to that story of ant and grasshopper. So एक बार फिर से उस स्टोरी को आप माइंड में रिवाइज कर लीजिए कि स्टोरी में क्या था, राइट? और उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको आंसर देने हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड सॉल्व द क्वेश्चन. सी, द ग्रास होपर वॉज डैश. ग्रास होपर कैसा था? स्लीपी मीन्स सो ही जाता था, उसको नींद ही आती थी. या तो टायर्ड मीन्स थका हुआ था. लेजी आलसी था. या डी हार्ड वर्किंग, या तो वो हार्ड वर्किंग था. वो कैसा था? लेजी, राइट? वो आलसी था, उसको काम नहीं करना था, इसलिए उसको जिसको काम नहीं करना होता है उसको हम कैसे बोलते हैं? लेजी. सो दैट इज ऑप्शन सी. नंबर 2, व्हाट डिड द ग्रास होपर डू ऑल डे लॉन्ग. ग्रास होपर पूरा दिन क्या करता रहता था? रीड बुक्स. क्या वो बुक्स रीड करता रहता था? या तो फिर सैंग सॉन्ग्स, या वो गीत गाता रहता था. देन डांस्ड नाचता रहता था. या वर्कड हार्ड, और वो पूरा दिन बहुत हार्ड वर्क करता था. क्या करता था वो? सैंग सॉन्ग्स, वो गीत गाता रहता था. नंबर 3, द एंड्स वर डैश. एंड्स कैसे थे? स्लीपी, टायर्ड, लेजी और हार्ड वर्किंग. एंड्स थे वो हार्ड वर्किंग थे, राइट? क्योंकि वो पूरा दिन अपने विंटर के लिए ग्रेन्स को स्टोर कर रहे थे, तो काम करते रहते थे पूरा दिन. सो एंड्स वर हार्ड वर्किंग. सो दिस इज ऑप्शन डी. यू हैव टू राइट इन द बॉक्स. नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर 4, द एंड्स वर स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर डैश. एंड्स है वो किसके लिए अपना ग्रेन्स जो थे वो स्टोर कर रहे थे? मॉनसून, क्या मॉनसून सीजन के लिए, ऑटम के लिए, समर के लिए या विंटर के लिए? वो अपना जो स्टोर कर रहे थे ग्रेन्स का, वो विंटर सीजन के लिए स्टोर कर रहे थे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, व्हेन द ग्रास होपर आस्क्ड फॉर फूड द एंट वॉज डैश. जब ग्रास होपर के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, विंटर सीजन आ गई, तब एंट्स ने क्या किया था? क्या एंट्स सैड हो गए थे? एंट्स हैप्पी हो गए थे? या एंग्री और प्लीज्ड, वो खुश हो गए थे? नो, दे वर एंग्री. वो उसके ऊपर क्या हुए थे? गुस्सा हो गए थे. उसने बोला था कि जब हम काम कर रहे थे तो तुम डांसिंग और सिंगिंग, सिर्फ सिंगिंग सॉन्ग कर रहे थे, मतलब गाना ही गा रहे थे, तब तो तुम लेजी थे. और अब जब तुम्हारे पास फूड नहीं है तो हमारे पास मांगने आए हो, तो ऐसे गुस्सा हो गए थे और उसको सुना दिया था कि तुम तो पहले ऐसा करते थे. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज आंसर द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड इट एंड अंडरस्टैंड. व्हाट डिड द ग्रास होपर डू ऑल डे लॉन्ग. ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरा दिन ग्रास होपर क्या करता रहता था? तो जो व्हाट है वो तो क्वेश्चन है, क्या करता रहता था, तो आपको लिखना है. जैसे हमको ओरली तो पता ही है ना, क्या करता था वो? sang songs and played in the sunshine, राइट? पूरा दिन खेलता रहता था. तो did जो है वो हमें पास्ट फॉर्म शो करता है क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है. तो what did मतलब क्या करता था. ओके, सो वी विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस. द ग्रास होपर, आई बात समझ में? द ग्रास होपर सिंग. सिंग का तो हम क्या करेंगे? पास्ट कर देंगे. तो सिंग का पास्ट क्या होता है? सैंग. क्या सैंग करता था? सॉन्ग्स. तो द ग्रास होपर सैंग सॉन्ग्स एंड प्लेड इन द सनशाइन. ग्रास होपर था वो गाने गाता था और धूप में खेलता था. आफ्टर दैट नंबर 2,
व्हाट डिड द एंड्स डू डे एंड नाइट, और पूरा दिन और रात एंड्स थी वो क्या करते थे, द एंड्स वर्कड डे एंड नाइट, एंड्स जो है वो काम करते थे दिन रात। आई बात समझ में? सो दिस इज वेरी शॉर्ट आंसर, एकदम इजी वे में आपको लिखना है, द एंड्स वर्कड डे एंड नाइट। ओके, आई बात समझ में? नाउ नंबर 3, व्हाट डिड द एंड्स स्टोर फॉर विंटर, विंटर के लिए एंड्स क्या स्टोर कर रहे थे, तो यहां से ही आप लिखेंगे द एंड्स स्टोर्ड, क्योंकि ये डिड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईडी लग जाएगा, डिड। लेकिन आंसर में तो हमको पास्ट भी तो शो करना है, तो कैसे करेंगे, तो ये वर्ब होता है ना, उसमें हम ईडी लगा देंगे तो वो स्टोर्ड हो जाएगा। सो द एंड्स स्टोर्ड, क्या स्टोर कर रहे थे, ग्रेन्स फॉर द विंटर, विंटर के लिए ग्रेन स्टोर कर रहे थे। आई बात समझ में? नाउ नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज, डिड द ग्रासहोपर हैव फूड टू ईट इन विंटर, क्या ग्रासहोपर के पास विंटर में खाने के लिए फूड था, नहीं था ना, स्टोरी आपने पढ़ी है, तो आप क्या लिखेंगे, नो। फिर आपको पूरा सेंटेंस ना कॉपी करना है, देखिए, नो द ग्रासहोपर हैज नो फूड टू ईट इन विंटर। आई बात समझ में? ये पूरा सिर्फ आपको यहाँ पे हैज कर लेना है, नो द ग्रासहोपर हैज नो फूड टू ईट इन विंटर। नाउ नंबर 5 इज, whom did the grasshopper ask for food, ग्रासहोपर ने फूड के लिए किसको पूछा, किसको पूछने गया था वो, सेम, वो एंड के पास ही तो गया था ना। सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द ग्रासहोपर आस्क्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिड है, तो डिड हम आंसर में नहीं लिख रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि ये पहले की स्टोरी है, इसलिए जो आज होता है ना वर्ब, उसमें ईडी लगा दिया तो आस्क्ड हो गया, राइट। द ग्रासहोपर आस्क्ड फॉर फूड टू द एंड्स, ग्रासहोपर ने एंड को फूड के लिए पूछा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज गिवन इन द नेक्स्ट पेज, सर्कल द वर्ड्स विद द सेम मीनिंग, क्या करना है आपको, जो यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए हैं, तो तीनों वर्ड्स का मीनिंग आपको पहले देखना पड़ेगा, और उनमें से कोई भी 2 वर्ड्स का मीनिंग ना सेम है, मीनिंग इज सेम इन 2 वर्ड्स, सो सिमिलर वर्ड्स होंगे, उसमें आपको क्या करना है, सर्कल। सो द फर्स्ट वर्ड इज स्टॉप, स्टॉप का मतलब क्या होता है, बंद होना, स्टार्ट वो तो शुरू हो जाना, तो वो तो उसका अपोजिट हो गया, एंड का मतलब भी क्या होता है, बंद हो जाना। सो दिस बोथ वर्ड्स आर सेम, स्टॉप एंड, सो यू हैव टू पुट सर्कल। नाउ नंबर 2, COLD, कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा, हॉट मीन्स गर्म, एंड वार्म, वार्म का मतलब भी गर्म होता है, तो आपको इन दोनों में सर्कल करना है। नाउ रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब क्या होता है, किसी को जवाब देना, जवाब देना। आंसर का मतलब भी सेम होता है, तो दोनों का मतलब सेम होता है, रिप्लाई एंड आंसर बोथ आर सेम वर्ड्स, ओनली आस्क, आस्क का मतलब पूछना होता है, सो इट इज ओनली डिफरेंट। नाउ बिगिन, बिगिन का मतलब भी क्या होता है, शुरुआत, एंड का मतलब होता है स्टॉप, एंड स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब भी शुरुआत ही होता है ना, सो बिगिन एंड स्टार्ट बोथ आर सिमिलर वर्ड, तो आप दोनों, आपको इस दोनों वर्ड्स में अंडरलाइन करना है। नाउ BIG, बिग, बिग का क्या मतलब होता है, मीन्स बड़ा, राइट, जो भी कोई थिंग्स मोटी हो, बड़ी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिग, और उसका सेम वर्ड होता है लार्ज, सो बिग एंड लार्ज बोथ आर सिमिलर वर्ड। एंड टाइनी, वो तो छोटा होता है, तो वो उसका ऑपोजिट होता है, बिग, टाइनी। ओके, स्मॉल भी होता है और टाइनी भी बोल सकते हैं हम। सो दिस बोथ वर्ड्स आर सेम, बिग एंड लार्ज, सो यू हैव टू सर्कल इन दिस। नाउ नंबर 6, बैड, BAD, बैड। नाउ KIND, काइंड मीन्स दयालु, अच्छा इंसान, उसको हम काइंड बोलते हैं। नाइस, नाइस का मतलब भी यही होता है, अच्छा इंसान, तो क्या आएगा यहाँ पे, काइंड एंड नाइस, बोथ वर्ड्स आर सेम, काइंड एंड नाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, 7th इज इरेज, इरेज का मतलब क्या होता है, हम कोई भी थिंग्स अगर पेंसिल से लिखे तो उसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, राइट, मतलब वो चली जाती है। ड्रो, ड्रो का मतलब तो इरेज, इरेज करना जैसा नहीं होता, रब,
आप रब भी करते हो, आप बोलते भी हो ना, ये रब कर दो, ये इरेज कर दो, तो इरेज और रब दोनों सेम वर्ड्स है, सिमिलर वर्ड, तो आपको इन दोनों में क्या करना है, सर्कल करना है। उसके बाद नंबर 8 जो है वो क्या है, फैट। ये है स्मॉल और ये है टाइनी, तो स्मॉल एंड टाइनी बोथ आर सिमिलर वर्ड, सेम मीनिंग, तो आप इन दोनों में अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया हुआ है, करेक्ट। करेक्ट का मतलब क्या होता है, राइट, सच्चा। लेफ्ट, नो, राइट, यस। सो करेक्ट एंड राइट दोनों के मीनिंग जो है ना वो सेम है, राइट। अगर कोई आपका आंसर सही है तो आप क्या बोलेंगे, राइट आंसर या तो करेक्ट आंसर, है ना। नाउ फनी, वाइस एंड क्लेवर। तो क्लेवर का मतलब भी क्या होता है, समझदार, इंटेलिजेंट, और वाइस का मतलब भी यही होता है, समझदार, इंटेलिजेंट। तो इन दोनों का मीनिंग सेम है, तो आप इन दोनों में सर्कल करोगे। फनी का मतलब अलग होता है, राइट, मतलब हंसाने वाला, तो दैट इज कॉल्ड फनी। तो इसका मतलब जो है वो थोड़ा सा अलग है, तो आप इन दोनों में सर्कल करोगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज सी, लुक, रीड एंड लर्न। आपको क्या करना है, देखना है, फिर रीड करना है और सीखना है। सो हियर यू कैन सी वन पिक्चर ऑफ अ गर्ल, राइट। सो गर्ल क्या बोल रही है, आई एम टीना। जो भी आपका नाम है आप आगे आई एम बोलोगे, फिर आपका नाम बोलेंगे। आई बात समझ में। अगर आप किसी को बता रहे हो कि मेरा नाम ये है, तो आप ऐसा ही बोलोगे, आई एम रीटा, आई एम गीता, आई एम राधा, राइट। जो भी हो आप आपका नाम बोलेंगे आई एम के बाद। उसके पास अगर एक बैग है, देखो ये जो टीना है ना, उसके पास एक बैग है, तो कुछ थिंग्स आपके पास होना, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, हैव और हैज। तो आई है तो आप आई के साथ क्या यूज करोगे, हैव। आई हैव अ बैग, आई एम टीना, आई हैव अ बैग। मैं टीना हूं और मेरे पास बैग है। नाउ नेक्स्ट, द बॉय इज सेइंग टू अनदर बॉय। दूसरे को पॉइंट करके बोलते हो। जब भी आप किसी और आपके सामने जो खड़े हैं या बैठे हैं उसको बोलते हो कि तुम्हारा नाम ये है, तो कैसे बोलोगे, यू आर राज, राइट। या तो कोई भी नाम ले लो आप, यू आर मोहन, यू आर राहुल, ओके। सो यू आर राज, और राज के पास भी बैग है, तो क्या बोलेंगे, यू हैव अ बैग। तुम्हारे पास बैग है, तो यू के साथ भी हम क्या यूज कर सकते हैं, हैव। यू आर राज, यू हैव अ बैग। You are Rohan, you have a pen. Now the boy is saying to another girl. तो for girl we use she, right? उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, she. I नहीं करें, I जब हम हमारे बारे में बात कर रहे हो तो I यूज करेंगे, और अगर हम हमारे सामने कोई खड़ा है उसके साथ बात कर रहे हैं तो you करके बात करेंगे। और हम कहीं पर और खड़ा है, मतलब हमारे सामने, हम उसके साथ बात नहीं कर रहे हैं, कोई और पर्सन के बारे में किसी से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, और गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो शी यूज करेंगे, और बॉय के बारे में बात करते हैं तो ही। सो शी इज मीना, शी इज मीना, और उसके पास क्या है, न्यू ड्रेस, शी हैज अ न्यू ड्रेस। आई बात समझ में। शी इज मीना, शी हैज अ न्यू ड्रेस। नाउ द बॉय, about the boy, see the girl is saying about another boy, मतलब कोई दूसरा बॉय है उसके बारे में बात कर रही है। he is Amit, okay, he is Amit। he क्यों यूज किया गया, because for boy we use he, और गर्ल के साथ हम क्या यूज करते हैं, she। एंड उसके पास क्या है यहाँ पे, he has a new shirt। तो आपने यहाँ पे एक बात नोटिस किया, she has and he has। तो जब हम I और यू के साथ हैव आया, आई हैव, यू हैव, ओके। वी हैव, अगर वी होता तो भी हैव आता, आई हैव, वी हैव, दे हैव। नाउ हियर वी कैन सी शी, सो ही एंड शी, इट, ही, शी, इट के साथ हम हैज यूज करते हैं, HAS, हैज। अंडरस्टैंड, आई बात समझ में। तो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ काइट। देखो अभी हम यहाँ पे काइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो काइट गर्ल भी नहीं है, बॉय भी नहीं है, इट इज अ थिंग। ये नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग या तो अगर बर्ड्स और एनिमल्स है उसके लिए हम इट यूज कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं, इट।
अगर आप उसको पॉइंट करके बोलोगे तो क्या बोलोगे? इट इज अ काइट, इट हैज अ लॉन्ग स्ट्रिंग। सी, उसकी बहुत ही लंबी डोरी है, सो यू कैन से इट हैज अ लॉन्ग स्ट्रिंग। नाउ ऑल फ्रेंड्स आर टॉकिंग, मतलब उसका ग्रुप ही बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? वी आर फ्रेंड्स, हम सब फ्रेंड्स है। वी हैव अ बॉल, और हमारे पास क्या है? एक बॉल है। तो देखो आपने यहाँ पर भी नोटिस किया हैव आया, जैसे आई, यू, वी, और दे होता तो दे के साथ भी हम हैव यूज करते। आई, वी, यू, दे हैव, एंड ही, शी, इट हैज। So that you have to take care. Now let's see the next page. Now let's see the next page. See what is written. You are friends. Means अगर आप कोई ग्रुप है उसको बोल रहे हो तो आप ऐसे बोलोगे ना, यू बोलोगे। यू आर फ्रेंड्स, और उन लोगों के पास क्या है? बॉल है, तो यू हैव अ बॉल। अभी पहले आगे क्या आया था? वी आर फ्रेंड्स एंड वी हैव अ बॉल, लेकिन ये खुद ही बोल रहे थे इसलिए उन लोगों ने वी बोला। अब कोई और अगर उसको बोल रहा है तो उसको क्या बोलेगा? यू आर फ्रेंड्स। अगर सोचो कि आप ही इस ग्रुप को बोल रहे हो कि आप फ्रेंड्स हो, तो यू आर फ्रेंड्स, यू हैव अ बॉल। नाउ द गर्ल इज सेइंग टू टीचर, तो टीचर है और दो है तो क्या बोलेंगे? दे आर टीचर्स, और उन लोगों के पास क्या है? बुक्स। दे हैव बुक्स। आई बात समझ में? आप इस तरीके से बोल सकते हो, दे आर टीचर्स, दे हैव बुक्स। तो आपको समझ में आया कि अगर हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको ही बोलेंगे, अगर हम गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो शी, कोई बर्ड या एनिमल या तो कोई नॉन लिविंग थिंग है तो हम इट यूज करेंगे। ओके, और बहुत सारे ग्रुप्स है और ग्रुप में आप भी इंक्लूड हो तो वी, और अगर आप दूसरे कोई ग्रुप को बोल रहे हो तो दे, मतलब कि आप दूसरे को बोल रहे हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, सो दैट आप क्या यूज करोगे? दे। और अगर आप उसके सामने ही बात कर रहे हो तो यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। आपको यहाँ पे प्रोनाउंस दिए गए हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस, जो आप ऑलरेडी ग्रामर में सीख चुके हो। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। नाउ लेट्स रीड एंड सॉल्व द एक्सरसाइज। That is Ketan. Now see, Ketan is a boy. Dash is my friend. तो boy के लिए हम क्या यूज करेंगे? कौन सा pronoun यूज करेंगे? He. That is Ketan. He is my friend. Now the next. That is an elephant. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? Elephant. अब हम इसको he भी नहीं यूज करेंगे, she भी नहीं यूज करेंगे। Elephant is an animal. वो एक animal है, तो animal के लिए हम क्या यूज करेंगे? it. It is a big animal. आई बात समझ में? That is an elephant. It is a big animal. Now number 3. Meena is sleeping. See, Meena is a girl. तो गर्ल के लिए हम क्या यूज करेंगे? She is tired. Meena is sleeping. She is tired. Number 4. Dash am Nisha. अब देखो am, तो am है तो किसके साथ यूज होगा? Only with आई के साथ ही एम होता है। दिस इज माई हाउस। ओके, मीना बोल रही है, सॉरी निशा बोल रही है, आई एम निशा, दिस इज माई हाउस। नाउ डैश आर गुड बॉयज। तो हम दूसरे की बात कर रहे तो हम यहाँ पे दे यूज करेंगे, दे आर गुड बॉयज। क्योंकि हमने दे क्यों यूज किया? बॉयज है तो बहुत सारे हैं, इसलिए ग्रुप में होंगे तो उस ग्रुप के लिए हमने दे यूज किया। That girl is my friend. Again see, girl आया तो गर्ल है वो किसके लिए यूज होता है? मीन्स गर्ल्स के साथ हम क्या यूज करेंगे? she. आई बात समझ में? she is Neha. That is my friend. She is Neha. Now again see, 2 boys are playing. How many boys? 2 boys. And they are happy. तो 2 boys है, देखो मैं भी नहीं हूँ, मेरे सामने वाला भी नहीं है, अलग से कोई है, और वो भी कितने हैं? 2। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दे। आई बात समझ में? दे आर हैप्पी। लुक एट दैट काइट। काइट इज अगेन नॉन लिविंग थिंग, तो काइट के लिए हम इट यूज करेंगे, इट इज ब्लू। नाउ हियर ब्लैंक एम लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि आप सबसे पहले आई ही लिख दोगे। आई एम अ बॉय, माई नेम इज राज, दिस इज माई हाउस। हाउस
not a boy, not a girl, it is a thing. So this is my house, it is red. Okay, now number 10 is fill in the blanks with have or has. तो मैंने अभी आपको समझाया कि have किसके साथ आता है, has किसके साथ आता है. जैसे I, we, you, they, तो उसके साथ हम have यूज करेंगे. और कोई प्लूरल नाउन है, जैसे कि एक नहीं है, many है, तो many things है या many boys, many girls, तो उसके लिए हम have यूज करेंगे. और has किसके लिए होता है, he, she, it और only one person. आई बात समझ में. तो देखो यहाँ पे I dash a pet dog, तो I के साथ क्या यूज होगा, have. I have a pet dog. नंबर 2, that is Mona, she, तो she के साथ क्या यूज होगा, has. She has a doll. Those are children, they, तो they के साथ हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, have. तो आप यहाँ पे लिखेंगे have. They have toys. Understand? आई बात समझ में. Here answer is have. Now next question number 4, that is monkey, it. monkey को हम it बोलेंगे, तो it के साथ क्या यूज होगा, has. It has a long tail. Now this is Raj, he has a ball, तो he के साथ क्या आता है, has. Now the next, the boys dash kites. बॉयज है, एक बॉय की बात नहीं है, मैनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, हैव. द बॉयज हैव काइट्स. नाउ यू है, यू के साथ तो ऑब्वियसली हैव होगा, अगर एक है या ज्यादा है अब तो हम यू ही यूज करेंगे. यू हैव अ न्यू पेंसिल एंड वी हैव मैनी बुक्स. वी के साथ भी क्या यूज होता है, हैव. तो आपको याद रखना है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम. अगर कोई प्लूरल है, मैनी पर्सन, उसके लिए हैव. और ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, कोई एक नाम, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हियर वी कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ कैमल. और कैमल के रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दी है और यहाँ पे कुछ सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो आपको ऊपर से देख के यहाँ पे फिल करना है. सो विच पिक्चर इज दिस, दिस इज अ कैमल. तो यहाँ पे हमने कैमल लिख लिया, सो यू कैन टिक मार्क. एंड इट इज डैश, तो कैमल कैसा है, कैमल का कलर ब्राउन, सो यू कैन राइट इट इज ब्राउन इन कलर. उसका कलर कैसा है, ब्राउन. नंबर 3 इज इट हैज अ डैश, उसको क्या है, एक हम्प. इसको क्या बोलेंगे, हम्प. इट हैज अ हम्प. तो देखो ये भी आ गया और ये भी आ गया. अब कभी भी ऐसा हो, आपको ऑप्शंस दिए हो, तो जो आ गया है उसको टिक करते जाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ना ऐसे ढूंढने में इजी रहे. उसके बाद इट, इट्स डैश, वो क्या खाता है, लीव्स खाता है. सी LEAVES, लीव्स. इट, इट्स लीव्स. नंबर 5, इट इज कॉल्ड द डैश, उसको क्या बोला जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट, उसको डेजर्ट का शिप बोला जाता है. Now the next and the last page. See, it is, which picture is this? It is a parrot. So here it is written, this is a parrot. Now it is dash. उसका color कैसा है, green in color. It is green in color. Number 3, it has a dash. उसको क्या है, एक red beak है, लाल चांच, right? इसको क्या बोलेंगे, red beak. इट हैज डैश आईज, उसकी आईज कैसी होती है, स्मॉल एंड ब्लैक. देखो आप देख सकते हो ना, उसकी आईज बहुत ही छोटी छोटी है. इट लाइक्स टू ईट चिली, और उसको क्या खाना पसंद है, चिलीज खाना पसंद है. तो आज हमने जितना भी किया है आपको आपके लिथो में कंप्लीट कर लेना है अच्छे हैंड राइटिंग से. और यहाँ पे हमारा सिलेबस जो है इंग्लिश का वो खत्म होता है, राइट. ये हमारा लास्ट यूनिट था और लिथो में भी हमने ये पूरा कर लिया है. अंडरस्टैंड. थैंक यू.